हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 जो कि क्लास 10th का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स बुक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 4.1 के बारे में। तो 4.1 जो है वो हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम डिस्कस करते हैं। हम कोशिश करेंगे बहुत बिल्कुल अच्छी तरीके से और सिंपल रास्ते से समझाएं आपको, या यूं कहें सिंपल वे से। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं। वो क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसके गुना में जो दिया होता है उस दोनों को गुणनखंड निकालने से पहले इसको और इसके गुना में जो दिया रहता है उसको हमको गुना करते हैं। तो 10 तो यहाँ पे है तो हम 10 लिखेंगे, और x² के गुना में आप देखेंगे तो कोई भी संख्या नहीं है, और जब कोई भी संख्या नहीं रहता है तो हम उसको 1 मानते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 को हम 1 से गुना करेंगे तो 10 होगा। अब 10 का क्या है, हम इसका खंड बाई खंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अगर हम 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसके अलावा तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी संख्या से ये 10 आ जाए। तो अब यहाँ पे हमें अगला स्टेप क्या करना होता है कि इसमें से जो दो संख्या है इसमें से जोड़ घटाव करने के बाद हमें वो संख्या लाना होता है जो इस गुणनखंड के बीच में दिया होता है। तो आप देखेंगे 2 और x को जब आप जोड़ घटाव कीजिएगा तो 3 जो है वो आ जाता है। तो हम इसी वाले संख्या को जो है -2 जो ये है इसको हम लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें ये माइनस जो दिया हुआ है वो लाने का कोशिश करेंगे। तो इससे x² है तो इसको हम वैसे लिख देंगे x²। अब -3x है तो अगर हम यहाँ पर -2 प्लस में 5 कर दे तो ये तो 3 आ जाएगा, माइनस में तो आया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, -5 प्लस में 2 कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा, तो -3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -5x प्लस में 2x और माइनस में 10 जो है वो लिखेंगे और 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है आपको कॉमन करना। तो यहाँ पर देखेंगे x दिया हुआ है और इसमें भी x दिया हुआ है, तो हम x को ही कॉमन करेंगे। तो जब x को निकाल देंगे तो ये x² है। x² का मतलब होता है x इंटू में x। तो एगो x हम जब घटा देंगे तो बचेगा सिर्फ एगो x, तो एगो x लिखेंगे। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 5 और x दिया हुआ है तो x को जो हम निकाल लेंगे बाहर तो सिर्फ 5 बचेगा, तो हम 5 यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस में 2 है तो प्लस में 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये इसमें से हम 2 हटा लिए हैं, क्योंकि x हम इसलिए नहीं हटाएं क्योंकि इसमें x दिया हुआ है, इसमें x नहीं दिया हुआ है, तो x हम हटा नहीं सकते। और 2 घटा सकते हैं क्योंकि 2 यहाँ पर 2 एकम 2 है और 2 पंचे 10 आ जाएगी। तो जब हम इसमें से 2 घटा लिए तो x बचेगा, हम x लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, और 2 को जो हम 10 में भाग करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखेंगे x-5 और x-5 ये दोनों बराबर आ गया है, और गुणनखंड में ये दोनों बराबर आना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप फिर वापस जाइए और देखिए कि कुछ गलती तो नहीं की है आप। तो फिर क्या होगा, x-5 का x-5 होगा, फिर यहाँ पर x है और प्लस में 2 है तो x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x-5 इज इक्वल टू 0 इसको लेकर के देन x इज इक्वल टू 5 होगा। यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू बराबर, तो फिर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया है। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को अब बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2x² प्लस में x माइनस में 6 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हमने अभी आपको क्या कहा था, पहला स्टेप में है इस दोनों को गुना करना। ठीक है, स्टेप नंबर 1 गुना करना। ठीक है, गुना करना, तो हम गुना कर दिए तो 2 6 दूना 12, तो आ गया हमें 12। दूसरा नंबर क्या है, इसको खंड करना। खंड मतलब तोड़ना, तो खंड करेंगे हम। ठीक है,
तो खंड करेंगे तो 2 इंटू 6 करेंगे, या फिर 4 इंटू 3 करेंगे, या फिर 12 इंटू 12 करेंगे, 12 एकम 12 करेंगे। तो दो, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है जोड़ घटाव करना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा, जो कि यहाँ पर बीच में नहीं दिया है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि बीच में जो दिया रहता है वही हमको लाना होता है। इसमें x दिया हुआ है, कोई संख्या नहीं है तो 1 दिया हुआ है, तो हम 1 ही मान लेंगे। अब यहाँ पे 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 होगा, जो कि यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो ये वाला तो नहीं होगा। उसके बाद 2 और 6 को लेंगे, इसमें घटाएंगे तो 4 होगा, जो यहाँ पे नहीं होगा, जोड़ेंगे तो ये बढ़ जाएगा। फिर 4 और 3 है, इसको जोड़ेंगे तो 7 होगा, लेकिन घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम 4 इंटू 3 जो है 4 गुने 3, ये हम आपको यहाँ से लेंगे। तो पहला स्टेप यहाँ पे जो रहेगा वही लिखेंगे, 2x²। अब यहाँ पे प्लस में x है, तो 4 में से 3 घटा देंगे, सिंपल है, प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो 4x माइनस 3x यहाँ पे कर देंगे, और माइनस में 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 2x² का 2x² हो जाएगा, और माफ कीजिएगा, हम तो अभी जोड़ रहे थे, ये स्टेप नहीं होगा, ये वाली नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसमें से अब कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 दूनी 4 यहाँ भी है, तो 2 और x दोनों कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर x² है, इसमें से एक x हम ले चुके हैं, 2 अकेला था, 2 कॉमन कर लिए, तो इसके पास सिर्फ x बचा, तो हम x लिखेंगे। प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, एक x था, x बाहर हो गया, 4 बचा सिर्फ, तो 4 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, तो x + 2 हो जाएगा। माइनस में 3 है तो माइनस में 3 लिखेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो इस वजह से हम x नहीं लेंगे, सिर्फ 3 घटाएंगे, तो इसका 3 ले लिए, x बचा, x लिखेंगे। माइनस है तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, और 3 दूना 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों बराबर आ गया है, और ये वाला अलग आता है, तो 2x माइनस 3 पहले बार में ये और ये लिखते हैं, दूसरा बारे में जो बीच में आता है वो लिखेंगे x + 2 इज इक्वल टू 0। देन x का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे। 2x इज इक्वल टू माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 3 होगा, तो x इज इक्वल टू 3/2 इसका आ जाएगा। अगला है x + 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2, ये होगा। तो आप देखिए आपको x का वैल्यू -2 आएगा, और ये वो वाला का x का वैल्यू 3/2 आएगा। समझ में आ गया है? चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है वो हम बनाते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो कह रहा है √x²। √x², कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रूट देख करके आप लोग घबराइए मत। ठीक है, तो √2x² + 7x प्लस में 5 √2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहला, अब तो स्टेप आपको याद हो गया होगा ना, पहला स्टेप क्या करते हैं, इसको और इसको गुना करते हैं, तो गुना कीजिए, 5 √2 इंटू में √2। तो आपको पता होगा कि √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, और 5 पहले से था, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो कितना निकला, 10 निकला। अब 10 को क्या करेंगे, आपको फैक्टर करना है, प्लस माइनस करके आपको जो वो आना चाहिए जो इसके बीच में दिया होता है, कहाँ गया ये वाला, ये बीच में जो दिया रहता है वो। तो यहाँ पर सबसे पहले 2x² जैसा है वैसा ही लिख देंगे, प्लस में प्लस लिखेंगे। अब 10 है तो 10 को 5 इंटू 2 करेंगे तो ये आपको 7 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 5x जोड़ 2x प्लस में 5 √2 इज इक्वल टू 0। जैसा था वैसा ही हम लिखे हैं, कोई अंतर नहीं किए हैं, सिर्फ यहाँ पे 5x + 2x लिख दिए हैं, क्योंकि इसको और इसको गुना करने, इसको और इसको गुना करने के बाद हमको 10 प्राप्त यहाँ पे हुआ है, देख सकते हैं सर्कल में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वो संख्या को कॉमन करें जो संख्या हमें कॉमन करने लायक है। यहाँ पर देखेंगे x है और यहाँ पर भी x है, तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब x को हम कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा, √2x बचा। ठीक है, बच गया ना। अब प्लस का प्लस देंगे, और यहाँ पे सिंपल 5 बचा, क्योंकि x हम ले चुके हैं,
तो 5 लिखेंगे। अब प्लस है तो प्लस में लिखेंगे। यहाँ पर 2 देखिएगा तो 2 यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे 2 लेंगे। 2 अगर ले लेंगे तो इसमें 2 नहीं है। x कॉमन करेंगे तो इसमें x नहीं है तो हम x नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते। तो सिंपल क्या करेंगे हम यहाँ पर √2 लेंगे। जब √2 लेंगे तो आप देखिएगा कि हम 2 को जो है √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो √2 जब हम माइनस कर देंगे इसमें से तो क्या बचेगा √2x बचेगा। अब प्लस का प्लस होगा। √2 जो हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो सीधे 5 बचेगा। तो हम यहाँ पे 5 = 0 कर देंगे। समझ में आया? इस स्टेप को कैसे किए देखिए फिर से इस वाले पे और इस वाले पे नजर डालिए। यहाँ पर देखिए कि इस वाले पे और इस वाले पे यहाँ पे x है और यहाँ भी x है तो हम x कॉमन कर दिए। लेकिन यहाँ पर √2 है और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे और कॉमन होने वाला था ही नहीं, मतलब बाहर निकालने वाला। तो सिर्फ हम x को ही बाहर निकाले हैं। तो x को इसमें x स्क्वायर है तो x स्क्वायर तो आपको पता है कि x इंटू x x स्क्वायर होता है। तो जब हम x माइनस कर दिए तो एक x को बचा ना तो वो x लिखे, √2 का √2 लिख दिए। इसमें अकेला x था तो x बाहर कर दिए तो 5 बचा। अब यहाँ पे 2 है तो आपको यहाँ पे समझाए हैं कि 2 को जो है वो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कोई भी संख्या अगर 5 है तो √5 इंटू √5 हम लिख सकते हैं। अगर 10 है तो √10 इंटू √10 लिख सकते हैं। ऐसी संख्या सभी को जो है मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं क्योंकि कोई भी संख्या का हाफ होता है रूट करने पर, क्योंकि आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट वर्गमूल होता है। और उसी संख्या को उस संख्या से जैसे रूट वाले को रूट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये और ये हमें बराबर निकल गया है तो √2x + 5 हो जाएगा। और एक संख्या ये वाला और ये वाला लिखते हैं तो x प्लस में √2 हो जाएगा। अब √2x प्लस में 5 = 0, देन √2x ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में, तो x हो जाएगा -5/√2। इस वाले को देखेंगे तो x + √2 = 0, देन x -√2 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो है -5√2 होगा और यहाँ पर -2 होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला आंसर अगर आपको वहां पर नहीं रहेगा, बुक में दिया हुआ नहीं ही दिया हुआ है, तो क्या किया है सिर्फ हर का परिमेयकरण कर दिया है। तो √2 को हम दोनों बगल मल्टीप्लाई कर, नीचे में जो रहता है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो -5√2 हो जाएगा और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। तो आपके आंसर बुक में यही वाला आंसर दिया हुआ है, तो इस वजह से आप इसको लिखेंगे। और कोशिश कीजिएगा, भविष्य में कोशिश कीजिएगा कि जब हर में रूट वाला वैल्यू होता है तो उसको आप परिमेयकरण करके रूट को हटाना ही पड़ता है, तभी आपको आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आप इसको हटा दीजिएगा। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा, हम उसे फिर से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर आगे हम अगला क्वेश्चन जो है वो हम शुरू करते हैं। पहले इसको रिमूव कर देते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन कौन है? 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 = 0 दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन को सिंपल करने का तरीका ये है कि ये बट्टा में जो दिया हुआ है उसको हमें हटाना है। ये जो बट्टा में दिया उसको हटाना है। तो क्या करेंगे, सभी में 8 से गुना करने पर, सभी में 8 से गुना करने पर, तो आप सब में गुना कर दीजिए। तो इसको भी 8 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल हम लिख ही देते हैं। चलो एक लाइन बढ़ा ही देते हैं। तो 8 इंटू में 2x² माइनस में 8 को गुना करेंगे x से, प्लस में 8 को गुना करेंगे 1/8 से = 0। सब में 8 गुना किए तो ये 8 कट जाएगा, बाकी 8 गुना 16x² होगा। 8x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 8x होगा, प्लस में 1 = 0 बचेगा। अब तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं होगा। चलिए अब सिंपल आपको क्या पता है, सिंपल आपको पता है कि इसको हम गुना करते हैं। तो इसको जब गुना करेंगे 16 एकम 16 तो 16 आ जाएगी। अब आपको क्या पता है, इस दोनों को जोड़ घटाव करने के बाद हमें -8 जो है वो आ जानी चाहिए। तो अगर हम इसको 4 × 4 कर दें, 4 चौका 16, तो -8 आएगी कि नहीं आएगी? -4 -4 कर देंगे तो -8 आ जाएगा। तो हम सिंपल 16x² को 16x² ही लिखेंगे। -8x है तो -8x को -4x 4x लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस -8x प्लस में 1 = 0। अब अगला स्टेप क्या, कॉमन करना। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, x तो कॉमन होगा ही होएगा। यहाँ पे 16 है, ये 4 में है, 4 चौका 16, ये 4 है, 4 एकम 4,
तो 4 भी कॉमन होएगा ही होएगा। तो क्या करेंगे, 4 चौका 16, ये 4 जो है इसको भाग करेंगे, 4 चौका 16, 4 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर मतलब 2 गो एक्स था, 1 गो एक्स बाहर हो गया, 1 गो एक्स बचा, माइनस है माइनस बचा, 4x हम पूरा ले चुके हैं तो क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस तो हमको लिखना ही है। इस वाली संख्या में अगर माइनस हो, इस वाली संख्या में माइनस अगर हो तो ये हर हाल में आपको माइनस ही लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो -1 ले लो। जब -1 ले लो, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, लेकिन आपको आगे स्टेप बढ़ना है तो आप सिर्फ 1 ले लो और आगे बढ़ जाओ। फिर 4x और यहाँ पे माइनस है, जब ये गुना हो जाएगा तो -1 आएगा, क्योंकि आप देख लो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, जो कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, अब सीधा अगला क्या है, ये 4x है, 4x लिखो, यहाँ पे -1 है तो -1 लिखो, ये दोनों को ब्रैकेट कर दो, और ये वाली दोनों बराबर है तो 4x -1 आप यहाँ पे लिखो इज इक्वल टू 0 कर दो। अब इस दोनों में से x का वैल्यू निकालनी है तो 4x -1 इज इक्वल टू 0 कर दो। फिर 4x 0 माइनस में 1 है, इधर जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, देन 4x इज इक्वल टू 1 होगा, x इज इक्वल टू 1/4 होगा। ये आपका आंसर होगा। दोनों में x -4 है, x -4 है, तो दोनों को आप इसी को मान ले, ये जो है ना आंसर निकाले, ये दोनों के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। दोनों का आंसर 1/4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे करके बनाया है जो आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने 4 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड करके गया है। पूरा धीरे करेंगे तब तो हो गई। ठीक है, चलिए इसको इरेज करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, वरना ये तो बनेगा नहीं फिर। चलिए इसको डिलीट करते हैं और इसको इरेज करते हैं, छोटा मोटा जो बच गया है उस सबको हटाओ बाहर यहाँ से। चलिए अब तो कुछ नहीं है, चलिए अगला स्टेप ड्रॉ करते हैं। अगला स्टेप नहीं, अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल, पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे। 100 को 1 से गुना करो, 100 आएगा। 100 को इस तरीके से तोड़ो कि आपको 100 भी आ जाए और माइनस प्लस करने पर 20 भी आ जाए। अगर मैं इसको 10 इंटू 10 कर दूं, 10 दाम 100, 10 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। अगला क्या करेंगे, यहाँ पे अगला क्या देखना है, हमें कहाँ कर्सर कहाँ भाग जाता है, हाँ यहाँ पे अगला क्या करेंगे, -20x है, सिंपल है, -10 कर दो, माइनस माइनस प्लस, गुना नहीं करना है, जोड़ना है, तो माइनस 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 प्लस, तो सिंपल पहले जो होता है वही लिख दो, 10x² का लिख दिए, -10x और फिर यहाँ पर -10x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, 10 इंटू 10 इंटू 20 होगा, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 100 होगा ना, लेकिन माइनस प्लस माइनस -10 करेंगे तो 20 होगा। माफ कीजिए, यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, फिर से मैं समझाता हूँ। ये जो 10x² है उसको हम 10x² ही लिखे हैं, है ना। अब यहाँ पर -10x है और -10x है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे और जब माइनस का साइन होता है तो हम माइनस लेते हैं और 10 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो -20, तो -20 यहाँ पर आपको लिखा हुआ, समझ में आ गया ना अब। ठीक है, और ये जो 10 हम लिए हैं वो इसलिए लिए क्योंकि 100 का हमने फैक्टर किया है, तो 10 इंटू 10 में 100 आ जाता है, 10 आएंगे 100। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। कॉमन करने में हमको देखना पड़ता है क्या क्या कॉमन हो सकता है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x तो कॉमन होएगा ही होएगा। अब यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 10 है, तो 10 कॉमन हो सकता है ना, 10 एकम 10 और 10 आएंगे 100, तो हम यहाँ पर 10 कॉमन कर लेंगे। तो अब 10 को कितना बार गुना करेंगे, 100 आएगा, तो 10 बार में 2 एक्स था, 1 एक्स माइनस कर देते एक्स बचेगा, माइनस में माइनस। अब 10x यहाँ पे 10x हम ले चुके हैं, इसके बाद सिर्फ 1 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस है, हमने क्या बताया, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस ही आपको लेना है, तो माइनस लेंगे। अब यहाँ पर x है, इसमें x नहीं है, x ले नहीं सकते, इसमें 10 है, इसमें 1 है, तो हम 10 भी नहीं ले सकते, तो कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आगे बढ़ना है तो 1 लेके आगे बढ़ो, तो 10x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 कर दो। ये और ये दोनों आपको बराबर आना चाहिए, तो 10x माइनस में 1। अगला है 10x माइनस में 1, अच्छा इसमें भी दोनों बराबर ही आ गई, तो एगो को बना देंगे, दूसरा बन जाएगा, तो 10x 0 माइनस इधर जाएगा प्लस में 1, तो 10x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1/10, आंसर आपका आ गया।
दोनों के लिए आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका बन गया, 5 तक खत्म हो गया। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में दी गई है, तो उदाहरण 1 को जो आप देखेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 45x और प्लस में 324 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये आपको उदाहरण नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इसको भी क्या करना है, गुणनखंड करना है। सिंपल है, 324 को x से गुना करिए। तो 324 को जब x से गुना कीजिएगा तो 324 को जब आप x से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस करके अगर आप 39 इंटू 6 कर दीजिएगा, 9 6 54, हाँ, तो 39 इंटू 6 को कीजिएगा तो 324 आपको आ जाएगा। और इसको जोड़ घटाव करने के बाद आपको जो है जो माइनस 45 आ जाएगा। तो सिंपल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 9x और माइनस में 36x प्लस में 324 इज इक्वल टू 0 होगा। अगला स्टेप क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन कीजिए। x स्क्वायर है तो एक x माइनस कीजिए। इसमें 9x है तो x माइनस होगा तो सिर्फ 9 बचेगा। यहाँ पे माइनस है तो सिंपल आपको पता है कि माइनस लिखना ही पड़ेगा। 36 है, इसमें x है, इसमें x नहीं है तो x को ले नहीं सकते, लेकिन 36 इसमें है और 36 से ये कट भी जाएगा 6 मरतबे, तो हम 36 ले लेंगे। 36 ले लिए। अब यहाँ पे सिर्फ बच्चा x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 324 को 36 से भाग करेंगे तो 9 मरतबे ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर x माइनस 9 हो जाएगा। अगला x माइनस 36 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा प्लस में। फिर यहाँ पर x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। ये आपका दोनों आंसर हो जाएगा। एक x इज इक्वल टू 9, एक x इज इक्वल टू 36। ठीक है, चलिए तब हम बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर इसी का दूसरा नंबर। चलिए अगला इक्वेशन, उसी उदाहरण में जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उदाहरण नंबर 1 में, उसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 55x और जोड़ में 750 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अगला स्टेप, उसके बाद अगला हम क्या करते हैं, इसको और इसको गुना करते हैं। तो इसमें तो 1 है इसके पीछे, तो 750 ही होगा। अगर आप 750 का फैक्टर करना चाहते हैं तो 30 इंटू 25 अगर आपको करिएगा तो 750 आ जाएगा, और जोड़ करिएगा तो माइनस 55 भी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस 55 लाना है, तो यहाँ पे दोनों है तो दोनों में क्या करेंगे, माइनस माइनस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। तो माइनस 30x और माइनस 25x, अब प्लस में जो 750 है वो लिखेंगे इक्वल टू 0, माइनस 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 55 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। इसमें x है, इसमें x है, x निकाल दीजिए। तो इसमें 2x स्क्वायर है तो एक x जाएगा, तो एक x बचेगा ना, स्क्वायर नहीं बचेगा, स्क्वायर लिखा गया है, इसको हटाएंगे। ठीक है, x बचा, माइनस है तो माइनस तो देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर 30 है तो हम यहाँ पर 30 लिख देंगे। ठीक है, x था, x कॉमन कर लिए। माइनस है तो माइनस देना ही पड़ेगा। 25 है तो 25 लिखना ही पड़ेगा। x बचा, x लिखेंगे। माइनस प्लस माइनस होगा, 25 को अगर 30 से गुना करेंगे तो 750 हो जाएगा। तो x माइनस 30 x माइनस 30 मैच खा गया और x माइनस 25 नहीं मिला, तो x माइनस 25 को बाहर लिखिए और ये दोनों बराबर है तो एगो लिखिए x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 25, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 30। ये दोनों आपको आंसर मिल गया। एगो x 25 होगा, एगो x 30 होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया ना तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया फिर दोबारा बनाएंगे।
अब बोर्ड पे बनाएंगे, दोबारा अगर कहिएगा तो। अभी तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। इतना अच्छा से बता रहे हैं ना कि गधा भी होगा ना वो भी सीख जाएगा। घोड़ा तो सीख जाता है, गधा छोड़िए, घोड़ा भी सीख जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो सिर्फ देखना है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है। अब बताओ, ऐसी 2 संख्या ज्ञात करना है जिसका योग 27 और गुणनफल 182 है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब मुझे पता ही नहीं 2 संख्याएं ज्ञात की, मान लेते हैं पहली संख्या। तो पहली संख्या नहीं पता है, x मान लेते हैं। अब कह रहा है कि वो जिसका एक संख्या ऐसा जिसका योग जो है, ठीक है, योग जो है वो 27 है, वो संख्याओं का योग 27 है। योग जो है वो आपको 27 है, ये 27 है। एक मिनट, क्या कह रहे हैं, योग जो है वो 27 है 2 संख्याओं का। तो मान लो x प्लस में x, ये जो है 27 होगा, योग 27 है ना, योग। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 27 माइनस x हो जाएगा ना, एक किधर जाएगा तो 27 माइनस x हो जाएगा ना, क्योंकि जोड़ था ये 27, 2 संख्याओं को जोड़ने के बाद 27 आ रहा है, तो हमें तो लिखना पड़ेगा माइनस में ना, एक लाइन जब ले लेंगे तो पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या सेकंड संख्या जो है ये 27 माइनस x हो जाएगा। अब कह रहा है क्या, इसका गुणनफल 182 है। चलो ठीक है, इसका गुणनफल तो 27, एगो तो x था ये वाला, एगो था 27 माइनस x, तो 27 माइनस x गुणनफल दे रखा है 182 दे दिए ना। अब क्या करेंगे, x को 27 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 27x, माइनस का माइनस, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब क्या लिखेंगे, 27x माइनस में x स्क्वायर, ये प्लस में है, ये वाला प्लस में है, इक्वल टू इधर है तो ले आएंगे इधर, 182 इज इक्वल टू 0, प्लस में था माइनस में आ गया। अब ये जो एक्स स्क्वायर वाला इसको तो हम इधर लाना है, तो इधर ले आते हैं एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस में 27x है तो प्लस में 27x, माइनस में 182, माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, अगर मैं माइनस लगा के क्वेश्चन बनाऊं तो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाएगी। तो अगला स्टेप क्या करना है, माइनस को हटानी है। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से सभी में गुना करने पर तो गुना कर दिए तो क्या होगा, तो माइनस में गुना करेंगे तो माइनस पर सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस हो गया प्लस हो गया माइनस हो गया प्लस 182 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। चलिए कहाँ गया कर्सर, चलिए तब एक्स स्क्वायर माइनस 27 प्लस 182 आ गया। अब इसका फैक्टर कीजिए, किसका फैक्टर, 182 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 182 ही आएगा। तो क्या करेंगे, इसका प्लस माइनस करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे 14 इंटू 13 कर दे तो 4 12 182 आ गया। तो ठीक है, इस दोनों का घटाव करके माइनस 27 पुरानी है, तो इस दोनों को अगर जोड़ देंगे तो माइनस 27 आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस में 13x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस माइनस 27x आ गया। अब क्या करेंगे, अगला कॉमन करेंगे, x निकालेंगे तो x बचेगा। देखो कॉमन करने के लिए सिंपल क्या, हम लोग इतना फास्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इसको देखते हैं, इसमें जो संख्या होगा वही ना कॉमन होगा। इसमें अगर दोनों संख्या है, चर अचर दोनों संख्या है, तो ही हम इसमें, आपको पता है ना चर संख्या किसको बोलते हैं, चर संख्या a से लेकर के z तक जो होता है वो चर है। अचर संख्या जो होता है वो कौन होता है, 1 से लेकर के अनंत तक जितना भी संख्या उसको आप ले जाओ, तो ये अचर संख्या होती है। तो इसमें चर अचर दोनों है तो दोनों कॉमन होगा, एक सिर्फ चर है तो सिर्फ एक वो यहाँ पे चर है ना, तो सीधा इसको निकालो और वही बाहर, वही जो है अगला में भी निकलेगा। तो यहाँ पर x निकाल दिए तो माइनस 14 बचा, 14 लिख दिए। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, मैंने सीधा बताया जहां अगर माइनस है तो हर हाल में माइनस ही लिखेगा यहाँ पे, तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या करो, ये लाइन मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो माइनस किया। अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे चर संख्या भी है अचर भी है, लेकिन इसमें अचर नहीं है, तो अचर नहीं है तो ये तो माने चर नहीं है इसमें, तो माने ए से जेड तक नहीं ना है, तो ए से जेड तक तो चर संख्या होती है, तो वो नहीं है, तो ये एक्स होगा नहीं। लेकिन 13 हम यहाँ पे माइनस करेंगे, एक्स का एक्स बचेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 182 को 13 से जब गुना करेंगे तो 14 होगा इज इक्वल टू 0। तो ये और ये संख्या मिल गया, मतलब क्वेश्चन हमारा सही जा रहा है। फिर यहाँ पर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0,
देन x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो माइनस रहेगा तो सीधा 14 लिख दो। यहाँ पे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13 लिख दो। ये आपका आंसर हो गया, दोनों का दोनों क्वेश्चन बन गया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 13 और इसको एगो का 14। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। पहले इसको डिलीट तो कर दूं, चलो डिलीट मैं कर देता हूँ, डिलीट। ठीक है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसको डिलीट कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको, तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा, या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन ही लिखिएगा, लेकिन कमेंट जरूर लिखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग जो है वो आपको दिया हुआ है 365। ध्यान रखिएगा, वर्गों का योग बोल रहा है। अब क्रमागत संख्या जो बोलते हैं, क्रमागत संख्या, तो क्रमागत संख्या आपको बताते हैं क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या का मतलब होता है एक एक्स प्लस 1, एक एक्स प्लस 2, एक एक्स प्लस 3। ये क्रमागत चलती जाती है। एपी में जैसे आपने पढ़ा था ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, जैसे आपको ए पढ़ा था, फिर ए प्लस डी पढ़ा था, फिर ए प्लस 2d पढ़ा था, फिर ए प्लस 3d पढ़ा था। ऐसे ऐसे करते करते पूरा जाते जा रहे हैं एन तक। एन मतलब होता है एकदम पूरा अंत तक चले जाओ। तो ये आपकी होती है क्रमागत धनात्मक जो क्रमागत संख्या होती है वो ये होती है। ठीक है, तो उसके बोल रहा है कि उसके वर्गों का योग। वर्ग का मतलब क्या हुआ, वर्ग का मतलब इसको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर एक्स को स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या होगा, पहली संख्या जो दो क्रमागत, तो पहली संख्या क्या होगी एक्स, दूसरी संख्या क्या होगी एक्स प्लस 1। तो पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या एक्स प्लस 1, इसके वर्ग, तो इसका वर्ग एक्स स्क्वायर कर दो, इसका वर्ग तो इसका भी वर्ग कर दो। अब इस दोनों के वर्गों का योग है, मतलब वर्गों का योग मतलब जोड़, तो एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ प्लस ये बराबर में दे रखा है कितना 365 है, योग 365 है। तो 365 हमने लिख दिया। अब सीधा क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, तो सीधा करो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी में बी का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस में 2ab, तो 2ab 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा 365। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 होगा, प्लस में 2x होगा, और ये प्लस में 365 है उस साइड, तो इधर ले आते हैं माइनस में 365 इज इक्वल टू 0। समीकरण क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x। अब ये जो 1 है इसको करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में क्या आ जाएगा 364। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया ना 364। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे तो दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, 364 2 से भाग हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो कॉमन कर लेंगे सब में से। कहाँ गया ये, तो कॉमन कर लेंगे तो कैसे होगा, दो कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें से दो सब में से हम हटा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, तो यहाँ पे 2x है तो 2 ले चुके हैं तो x बचेगा, माइनस में 364 को जब आप 2 से भाग कीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 182 इज इक्वल टू 0 होगा। अब सब में से जो 2 हटाए हैं तो अब इस 2 को आप भूल ही जाइए। समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। जब दोनों संख्याओं में, जब सभी संख्याओं में से जब कोई भी चीज कॉमन करते हैं ना तो वो हट जाता है, बिल्कुल हट जाता है, फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहती। तो हमने इसीलिए यहाँ पर जो 2 था ना, कहाँ गए ये 2 था ना, इसको हमने हटा दिया। अब अगला स्टेप क्या करना है, इसको गुना करना है, इसको और इसको, जो आएगा तो क्या आया 182 आया। अब 182 को आपको फैक्टर करना है। अभी आप देखे होंगे कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी 182 ही था, तो हमने क्या किया था 14 और 13 को मल्टीप्लाई किया था, 13 और 14 को मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो 182 आ जाएगा। इस दोनों का जोड़ घटाव करके हमको प्लस में x लाना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर जोड़ में 14x कीजिए और माइनस में 13x कर दीजिए, और माइनस में 182 जो लिखा हुआ है वही लिखिए इसको टू 0 कर दीजिए। अब देखिए कि 14x में से 14x में से 13 घटाएंगे तो प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है।
चलिए अब अगला क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर चर है तो चर संख्या कॉमन किया, चर नहीं तो अचर को भूल ही जाइए। तो एक्स स्क्वायर था तो एक्स कॉमन हो गया, प्लस का प्लस 14x, एक्स माइनस हो गया तो 14 बचा, 14 लिख दिए, ये हो गया। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे अचर चर दोनों है लेकिन इसमें चर नहीं है तो हम यहाँ पर सिर्फ अचर को माइनस करेंगे। तो 13 कॉमन किए, एक्स का एक्स होगा, माइनस का माइनस और प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, हाँ तो यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगी। अब यहाँ पे 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। ये वाला और ये वाला बराबर आ गई तो x प्लस 14 और अगला जो बनेगा वो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। देन x प्लस में 14 आएगा इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू सीधा माइनस 14। एक बात ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे प्लस 14 है आंसर हमेशा माइनस में, यहाँ पे माइनस 13 है तो x इज इक्वल टू 13 प्लस में। समझ में आ गया? तो इसका एक आंसर होगा x माइनस 14, एक आंसर होगा x इक्वल टू 13। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो फिर अब इसको भी क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब आपके मन के ऊपर है, करना है कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा इसके बाद 2 क्वेश्चन है ना, तो 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 जो है वो कम है। अब देखो समकोण त्रिभुज, समकोण कैसा होता है, 90 डिग्री। मान लो ये आपका समकोण हो गया, ठीक है। चलिए हम यही ले लेते हैं, ये जो है आपका समकोण हो गया, ठीक है। अब इसको जो है मिटा देते हैं, इस वाले को मिटा दिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका समकोण हो गया, ठीक है। अब समकोण में यहाँ नामकरण कर दीजिए ए, बी और सी। ये आपका आ गई समकोण 90 डिग्री। अब कह रहा है कि आधार, आपको पता है इसको जो है हम लोग आधार बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं और इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, ये सब बोलते हैं। अब कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 मीटर कम है। तो ऊंचाई कौन हो गई, ये वाली लाइन लंब जो है वो ऊंचाई हो गई और आधार ये है तो उसे 7 मीटर कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई जो होगी कम तो x माइनस 7 हो जाएगी। अब आधार से कम है तो आधार कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, होगा ना। अब कह रहा है कि यदि कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर, अच्छा कर्ण ये वाला जो है वो 13 दिया हुआ है तो अन्य 2 त्रिभुज ज्ञात कीजिए। अन्य 2, अच्छा अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि इसका वैल्यू, इसका तो दिया हुआ 13, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपको निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको 93 में बताया गया था कि जो होता है ना कर्ण, कर्ण इज इक्वल टू होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर जोड़ में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण, कर्ण बराबर, तो कर्ण आपको कितना दिया 13, तो कर्ण की जगह पे आप 13 भर दीजिए। अब यहाँ पर लंब, लंब क्या दिया x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ में जोड़ आधार x का स्क्वायर, x का स्क्वायर सिंपल हो ही जाएगा। अब इसका जो रूट क्या कीजिए, रूट हटा दीजिए क्योंकि रूट बार बार लिखने पर ना प्रॉब्लम आ जाएगी। रूट हटाइए, तो जब इसको रूट जब हटा देंगे तो इधर जो है ना वो स्क्वायर हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट गया तो x माइनस 7 का स्क्वायर जोड़ में x स्क्वायर आ जाएगी। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगी। अब ये x माइनस 7 मतलब क्या है, x माइनस 7 इक्वल टू आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे a स्क्वायर जोड़ में b स्क्वायर 7 का स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। यही होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है ना, मैं लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर 169 का 169 हो गया। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49। अब यहाँ पे 7 दूना 14x जोड़ में x स्क्वायर, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब 169 का 169 लिखेंगे
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, प्लस में 49 का 49 लिखेंगे और माइनस में 14x का माइनस में 14x लिखेंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक मैं आगे बढ़ूं? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर लिखिए। अब यहाँ पे 159 जो है ना, 159, ये जो प्लस में 49 है इधर ले जाइए, माइनस में 49 हो जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर और माइनस में 14x बच जाएगा। तो 159 में से जब 49 को जो आप घटाइएगा तो कितना होगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 का 1, 120 जो है वो आपको इसमें आ जाएगा। अब बराबर में 2x स्क्वायर माइनस में 14x, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक लाइन में आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस में 14x, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में 120 इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोनों में, सब तीनों संख्याओं में जो है वो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन कर लीजिए। इसमें से 2 घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर, इसमें से 2 घटाएंगे तो 7 दूना 14, इसमें से 2 घटाएंगे तो 60 दूना 120। तो अब जो आपको पता है, हम आपको बताए थे कि तीनों संख्या में जब कोई भी संख्या कॉमन करेंगे तो ये जो 2 है वो हट जाएगी, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो नया जो समीकरण बना वो मिल देता हूँ। नया जो समीकरण बना वो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। आप गुणनखंड निकालना है तो इसको जो भी देखेगा इसके गुना में जो रहेगा वो, और इसको दोनों में गुना करेंगे तो 60 है तो 60 का 60 ही होगा, ठीक है। अब इसका फैक्टर कीजिए, ऐसा फैक्टर कीजिए जिसका जोड़ घटाव जो है वो इसका पिछला संख्या आ जाए। तो 12 पंच 60 अगर आप कीजिएगा तो ये इसका 12 में से अगर 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा माइनस में 7x लाना है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये हो जाती है। तो क्या कीजिएगा, अगर आप यहाँ पर माइनस 12x कीजिएगा, 12 में से अगर छोटा को घटा दीजिएगा तो माइनस 7 आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, समझ में आ गया। अब यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस में 12, अब यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि प्लस ही हम दे दे, तो प्लस में 5 होगा तो x माइनस में 12 पंचे 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा x माइनस 12 मैच खा गई तो x माइनस 12, अगला जो बनेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमने आपको बताया था इससे पहले वाला क्वेश्चन में अगर माइनस रहेगा तो आंसर प्लस में आएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो आंसर माइनस में आ गया। ये हो गया x इक्वल टू 12, एक हो गया x माइनस 5, ये दोनों आंसर आ गए। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे ऋणात्मक आती है, अगर माइनस वाला आती है तो यहाँ पे हम इसको नहीं लेते हैं और प्लस में जो आती है उसको हम लेते हैं। अब इसलिए ये बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि यहीं पे आपको आंसर नहीं निकालना है। आपको आंसर पता है क्या निकालना है? देखिए आंसर आपको ये निकालना है, लंब और आधार निकालना है। तो हम नेगेटिव में नहीं लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। तो पॉजिटिव में x इक्वल टू क्या है, 12 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x इक्वल टू जो है वो हमें 12 निकला है प्लस वाला। तो आधार में सिर्फ x लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे आधार जो होगा सिर्फ 12 होगा। अब यहाँ पर लंब जो है x माइनस 7 है, x माइनस 7, तो x कितना है 12, तो 12 माइनस 7 करेंगे तो 5, तो लंब कितना निकला 5, तो लंब निकला 5, आधार निकला 12। तो ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा, आधार 12 लंब 5। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार हम इसको शुरू से लेकर अंत तक लिख देते हैं ताकि आप लोग उतार लीजिएगा, देख लीजिए, जो हो सकता है छूट गया होगा। अब यहाँ पर देखना है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लें और फिर लिख लें, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। क्या बाहर हो गया, डिलीट। चलिए 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये 4.2 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माता लगभग रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से 3 से अधिक है। चलिए तो लिख देते हैं कि आपको बर्तन ऐसे लिखा था ना, हाँ, बर्तन बनाने की संख्या जो नॉर्मल दिन में है, नॉर्मल दिन में x है, और विशेष दिन में,
अब अगला जो है वो विशेष दिन, विशेष दिनों में। तो विशेष दिनों में क्या है, 2 गुने से 3 अधिक है, तो 2 गुने से 3 अधिक है। देखिए ना, 2 किसमें जो बनाते थे उसके 2 गुने, तो x बनाते थे ना नॉर्मल दिन में, और विशेष दिन में 2 गुने, तो 2 गुने कर दिए, उससे 3 अधिक है तो जोड़ में 3 कर देंगे, 2 को x से गुना करेंगे 2x प्लस में 3, यही हम यहाँ पर लिखे। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, लागत निर्माण जो है वो 90 रुपए थी, तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। तो सिंपल क्या लिखिए, x का x लिखिए, अगला 2x प्लस में 3 लिखिए, और कह रहा है कि 90 रुपए थी तो 90 कर दीजिए, 2x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x स्क्वायर, 3 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3x इक्वल टू 90। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 90 है तो माइनस में 90 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसका फैक्टर करनी है। तो क्या पहला क्या होगा प्रोसेस, 90 को 2 से गुना कीजिए, 90 दूना 180, जब 180 आ जाएगी तो क्या कीजिए, गुना कीजिए, तो 12 इंटू 15 अगर कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। इस दोनों का जोड़ घटाव करने के बाद 3x आना चाहिए, जो पिछला संख्या है ये वाला, 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस में 90 टू 0। तो यहाँ पर चर अचर दोनों है, यहाँ भी चर अचर दोनों है, तो पक्का इसमें कॉमन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगी कॉमन, मुझे लग रहा है कि यहाँ 15 है, यहाँ पे 2। चलिए कोई थोड़ा बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, x हो जाएगा, तो x को माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, x माइनस किया तो 15 बचेगा, यहाँ पर माइनस 12 और यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे 12 ले लेंगे कॉमन, तो x बचेगा माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस होगा 15 इज इक्वल टू 0। कैसे, क्योंकि 2x को हम कॉमन किया तो x बचेगा, प्लस में 15x है तो 15 माइनस x माइनस कर 15 बचा, माइनस में 12x तो 12 निकाले तो यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस गुना करना प्लस प्लस आ ही जाएगा, और 12 को 15 से गुना करेंगे तो 180 होगा, 180 12 15 180 होगा यहाँ पर ना मेरे हिसाब से, हाँ 180 होगा यहाँ पे। 15 को 15 छक्का 12 15 60, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 96, तो 12 से तो होगा ही नहीं, ये कॉमन तो ये निकलेगा नहीं। यहाँ पे एक स्टेप पक्का गलती हो गया है, कोशिश करते इसको हटाने का, इस लाइन को हटाने का, क्योंकि माइनस कॉमन तो होगा नहीं यहाँ पे। चलिए, तो अगला स्टेप क्या करते हैं, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, हम यहाँ पे पहले 15x माइनस 12 लिए थे, तो ये क्वेश्चन गलत हो गई थी। तो यहाँ पे अगर हम माइनस 12x कर दे और प्लस में 15x कर दे और माइनस में 90 इज इक्वल टू 0 कर दे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 3x हो जाएगा, तो 2 कॉमन कर लेंगे इसमें से, और 2 के साथ साथ x भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा और माइनस प्लस, तो माइनस 2 छक्का 12 और x ले चुके हैं तो x माइनस 6 ही होगा। फिर प्लस का तो है, प्लस प्लस है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस ले लेंगे, तो माइनस माइनस लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो ठीक है, तो 15 करेंगे यहाँ पे, तो ये x और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो माइनस 15 छक्का 90 इज इक्वल टू 0। अगला संख्या आएगा 2x प्लस में 15 और ये आएगी x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस सबको यहीं पे बना देता हूँ मैं, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का है। तो अगला क्या है, 2x जोड़ 15 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 15 माइनस में आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू माइनस 15/2, ये वो x का वैल्यू ये आया, लेकिन माइनस में तो ये तो होएगा ही नहीं, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 6, तो ये x इज इक्वल टू 6 जो लिखा हुआ है 6 जो है, यही हम आपको लेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके आगे आपको कह रहा था कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है, तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा था, कहाँ भी कर्सर, कर्सर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ था, 2x प्लस 3, 2x प्लस में 3, x इक्वल टू निकला है 6, तो 2 का क्या लिखेंगे, 2 इंटू 6 प्लस में 3, तो 6 दूना 12, तो 12 जोड़ 3 तो हो जाएगा आपका 15। तो आंसर जो टोटल जो नवों की संख्या जो होगी वो आपका 15 आपका आ जाएगा। ठीक है, हो गई, ये आपका हो जाएगा 15 टोटल नवों की संख्या। एगो x था तो ये x इक्वल टू 6, ये x इक्वल टू 15।
तो बर्तनों की संख्या जो होगी वो 6 होगी, अब विशेष जो में नग्न की जो संख्या होगी वो आपका 15 होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको भी वीडियो को थोड़ा मतलब इस जो डिस्प्ले है इसको नीचे भी कर देता कि आप लोग लिख लीजिएगा। यहीं तक है, ठीक है, यहीं तक है। अगला वाला क्वेश्चन था जो हम मिटा नहीं पाए थे, तो यहीं तक क्वेश्चन है, ये पूरा डिस्प्ले है, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको समझ में मैंने आपको पता ही क्या करना है, लाइक करना है, फिर शेयर करना है, और संभव हो तो सब्सक्राइब भी करना है। वैसे आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगा, अगर आपको फायदा पहुंचा तो आप लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज आप नहीं भी कर सकते। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। 4.2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।